तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट 999 के पर। तो दोस्तों, ये पहला वीडियो आपको बताने वाला हूं कि जेईई 2024 की डेट आ चुकी है, आप सभी जानते हो। उसके पहले में मैंने सूचना भी दे रखा है यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर। उसके बारे में मैंने पहले बताया कि सीयूटी, जेईई मेंस और नीट और जो नेट्स की परीक्षा है उसकी डेट यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, फाइनली जेईई मेंस की परीक्षा सबसे पहले है जनवरी में, और सभी जानते हो कि जनवरी और अप्रैल में 2 सत्र में परीक्षा होगी, और 24 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य जो पहले सत्र की परीक्षा है। अब बीच में यहाँ पर बोर्ड एग्जाम पढ़ रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम भी 15 फरवरी से हैं, और इससे पहले स्टेट बोर्ड भी एग्जाम करवाने वाले हैं। तो कंडक्ट होने में ज़्यादा समय नहीं बचा है बोर्ड एग्जाम में। उसी की वजह अगर जो भी ड्रॉपर्स हैं उनकी तो बात छोड़ दे, लेकिन जो अभी पासिंग में है यानी कि 12th पासिंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए अपडेट है कि दोस्तों जेईई की परीक्षा में आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फिर रजिस्ट्रेशन अभी करना है दोस्तों। अभी एनटीए की तरफ से ऑफिशियल सूचना नहीं आई है कि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे कोई अपडेट आएगी मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे अपडेट आएगी रजिस्ट्रेशन से लेकर के मैं बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से। तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जेईई मेंस का आपका एग्जाम यहाँ पर 2024 का वो 24 फरवरी से 1 फरवरी 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में जानते हो। ठीक है, और 12th के जो भी छात्र हैं मैथमेटिक्स के, या फिर छात्र हैं जो भी साइंस के छात्र हैं, क्योंकि वही जेईई मेंस की परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। तो ये आपको बता दूं, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी घबराइएगा मत। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा सा आपको बता दूं, जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो आपको 12th में पास करने के साथ साथ आपका हाईएस्ट मार्क्स भी लाएगा। ठीक है, लेकिन जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम पड़ता है जनवरी में, वो आपको आईआईटी की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो जेईई मेंस आपका पहला एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम में अगर आप ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हो तो आपको कहीं कोचिंग मॉड्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, या फिर आपने अभी कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है तो फाइनली मैं आपको बता दूं, कोचिंग के लिए अभी 1 साल का समय दोस्तों, कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाते हैं जेईई मेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, और फिर जेईई एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन ये तो बात की बात है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आपके बोर्ड एग्ज़ाम है, जो बोर्ड एग्जाम है उसको पहले कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर इसके बाद आपका जेईई मेंस का एग्जाम होगा। अभी यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में भी थोड़ा सा अंतर है दोस्तों बोर्ड एग्जाम को लेकर के। हालांकि दोस्तों आपको बता दो दोस्तों, अब जेईई मेंस के पहले भी कई जो बोर्ड्स होंगे वो अपना परीक्षा करवा लेंगे, और जेईई मेंस के बाद भी कई सारे स्टेट बोर्ड होंगे वो अपनी परीक्षा करवाएंगे। तो फाइनली इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहला एग्जाम पहली बार दे रहे हो तो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि 12th के बोर्ड के हिसाब से जेईई मेंस का लेवल बहुत ऊंचे है। ठीक है, जेईई मेंस का लेवल बहुत ऊंचे है और टफ भी है, क्योंकि मैथमेटिक्स का पार्ट्स में बहुत ज़्यादा टफ आता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग तैयार रखिएगा। मैथमेटिक्स में कुछ जो भी चैप्टर्स हैं 11 12th के जो आपको आसान लग रहे हो उनकी प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि अभी आपके पास मैं बता दूं दोस्तों कि 2 से 3 महीने आपके पास शेष बचे हुए हैं। ठीक है, जनवरी आने में। ठीक है, और जनवरी के लास्ट वीक में आपका पेपर है। ठीक है, जेईई मेंस का। तो फाइनली अगर आप लोग प्रिपेयर होना चाहते हो, जो 12th वाले छात्र हैं, अगर प्रिपेयर होना चाहते हो तो अभी आप लोग प्रिपेयर होना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि जेईई मेंस का एग्जाम आपका निकट है। ड्रॉपर के लिए मैं बता दूं, ड्रॉपर की तो ऑलरेडी उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है और प्रिपरेशन पर लगे हुए भी हैं। तो उनके लिए तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन पर लगते रहेगा। ठीक है, क्योंकि तैयारी आपकी ज़्यादा अच्छी रहेगी तभी आप जेईई मेंस निकाल पाओगे। नहीं तो दोस्तों जेईई मेंस के लिए आप आईआईटी का सपना छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि जेईई मेंस पहला अटेम्प्ट है दोस्तों। और फाइनली किसी भी तरह की यहाँ पर होड़ नहीं लगानी है, सिलेबस को कवर करो धीरे धीरे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप भी है, और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज भी करते रहो। ठीक है, अगर जेईई मेंस के पीवाईक्यूज है 2021 के, 2022 के या 3 के करते रहोगे तो दोस्तों आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वैसे एनटीए ने बहुत ज़्यादा समय दे दिया है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने दिसंबर में जारी किया था जेईई मेंस की डेट। ठीक है, लेकिन इस बार दोस्तों उन्होंने सितंबर महीने के मध्य तक के उन्होंने यहाँ पर शेड्यूल जारी कर दिया है। तो स्टूडेंट के पास काफ़ी ज़्यादा समय, 2 से 3 महीने का पूरा समय दोस्तों, इस पूरे समय पर फोकस करो और जेईई मेंस को निकाल कर फोड़ दो। ठीक है, जेईई मेंस को निकाल दो और फिर जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाए। इतना कर सको कि आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी मिल रही हो, इतना आप लोग एफर्ट डालो, चाहे ड्रॉपर हो या फिर 12th के पास स्टूडेंट हो, या फिर 12th जो पासिंग में चल रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, वो अभी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फाइनली जेईई मेंस को निकालो। जेईई मेंस को निकालने के बाद आप आईआईटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो बात की बात है दोस्तों, 2 से 3 महीने आपके पास समय, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और लास्ट के मैं बता दूं, लास्ट के 2 से 3 वीक्स में आपको एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, एनसीईआरटी की केमिस्ट्री और जो आप लोगों की फिजिक्स है उसके फार्मूलाज, और एनसीईआरटी की जो पीवाईक्यूज हैं, जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज है, एंटेक्स एक्सरसाइज है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। ठीक है, मैथमेटिक्स को फार्मूलाज तैयार रहेंगे तो मैथमेटिक्स भी आसान लगेगी। वैसे जेईई मेंस के
अगर पेपर में देखा जाए तो मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा लेंथी पार्ट रहता है, क्योंकि मैंने भी दिया है एग्ज़ाम, मुझे पता है क्या स्ट्रेटजी रहती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपका नहीं निकलता तो आपके पास 2 साल का और चांस रहता है, 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अभी 4 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो 12th के बाद। ठीक है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं निकाल सकते तो अगली बार प्रिपरेशन करके, कोचिंग करके आप अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हो। ठीक है, तो CUET, JEE मेंस और नीट की परीक्षा का समय आ रहा है धीरे-धीरे, क्योंकि उनके लिए डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं यही कि मोटिवेशन देखने से कुछ नहीं होता बच्चों। मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्रिपरेशन करिए दोस्तों, जितनी तैयारी अच्छी रहेगी आपके बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएंगे। और साथ ही साथ JEE मेंस अगर निकल जाता है तो वो पेपर आपको IIT की तरफ ले जाएगा। ठीक है, बाकी बाद में बताएंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या आप लोगों को बताना है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए जो आपकी डिमांड रहे। ठीक है, तो जल्दी से बताना क्या क्या मैं आपको बताऊं। ठीक है, सजेस्ट करता हूं मैं यही कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर लगे रहिएगा, क्योंकि JEE मेंस का एग्ज़ाम निकट है पहले ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।